सो हाई गाइस, वेलकम मैच ना। आज में हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम जो कि फेस करना पड़ता है, जो कि हम उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नए जो कि ब्लॉगर हैं, जो कि अभी इन्होंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की है और ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और कैसे आप जो कि अपनी ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो कि ऑफलाइन बिजनेस चलता है, हर एक चीज़ ऑफलाइन होता है। यहाँ पे कोई भी अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अभी ये बहुत कम जानते हैं, लेकिन इन्होंने ब्लॉगिंग करियर में शुरुआत तो की है और ये जानना चाहते हैं कि एक नया ब्लॉगर कैसे भी ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस हो सकता है। तो वीडियो के सामने बन रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नया ब्लॉगर कैसे सक्सेस होगा अपनी ब्लॉगिंग करियर में और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक नए ब्लॉगर को जो ब्लॉगिंग करियर में, और कैसे शुरू करेगा, कैसे सक्सेस होगा, किस तरीके से वो कम समय में पैसे कमाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हैं और आप भी जो कि बहुत कम समय में पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बनिए, देखते रहिए इस वीडियो को। हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे कम समय में बहुत अधिक पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो कि ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नए ब्लॉगर हैं और अभी इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आती है ब्लॉगिंग करियर में और फिर मैं उनका आंसर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो कि फेस करना पड़ता है, कैसे आप उन प्रॉब्लम को सामना करेंगे, कैसे आप जो कि अपनी ब्लॉगिंग करियर में आगे बढ़े। हम इनका सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित है दीपक जी, और थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपने शो में इनवाइट किए और आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ब्लॉग के लिए बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि हाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, पर कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाता है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से वेबसाइट लें, कहाँ से होस्टिंग लें और उसको कैसे डिज़ाइन करें एज ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता, तो आप थोड़ा गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नए ब्लॉगर को ब्लॉगिंग शुरुआत करने के लिए, सपोज करिए आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको क्या दिक्कत आती है? क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर नए ब्लॉगर पर पैसे नहीं होते हैं, या फिर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या सामना करनी पड़ती है, समस्याएं क्या आती है? सपोज करिए कि आप अभी ब्लॉगिंग करियर में आए हैं और अपनी ब्लॉगिंग करियर को शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मुझे पैसे कमाने में आपको कितना समय लगेगा, आप कब कमा पाएंगे, ऐसा क्या डाउट लग रहा है? क्योंकि नए लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है कि हम पैसे कब कमाएंगे, हमारी $100 कब बनेगी, हम कैसे जल्दी इनकम करेंगे, और समस्याएं क्या आती है। मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि समस्याएं क्या आती हैं एक नए ब्लॉगर को। आप अभी एंटर मारे हैं ब्लॉगिंग में, आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग करियर से पैसे कमाऊँ, ब्लॉगिंग में अपने करियर बनाऊँ, तो क्या आप इससे समस्याएं आपको क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट की आ रही है या फिर आप जो है कि यहाँ पे होस्टिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेके आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ? कोई समस्या स्टार्टिंग में आपको जो आ रही है? और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो इसमें आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ में आता कि हमको हमारा वेबसाइट कैसा बनाना है, और हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल कहाँ से लिखे ये भी नहीं समझ में आता, कैसे लिखे कि हाँ, ये सारे इशू हैं। और दूसरी बात क्या होता है ना कि उसके बाद हम आर्टिकल लिख तो लेते हैं, फिर एडसेंस कैसे अप्रूवल कराएंगे? बहुत सही बात है। हाँ, तो ये सारे इशू, ये समस्याएं आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग जो है कि उनका ये मानना है, ये भी अभी अगर हम बात करें तो नए ब्लॉगर हैं और अभी ब्लॉगिंग करना शुरू किए हैं, तो यहाँ पे इनका मानना ये है कि सबसे ज़रूरी होता है कि कंटेंट हम कहाँ से लाएँ। जो भी हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट जो कि होस्ट करते हैं या फिर वर्डप्रेस पे काम करें, ब्लॉगिंग पे काम करें, चाहे जिस पे भी आप काम करें, तो सबसे मैटर करता है कि आप जो कि आर्टिकल कैसे लेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो इसके ऊपर मैंने गाइस ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देखेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक नए ब्लॉगर को कंटेंट कहाँ से लेना चाहिए, एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा, ये जो कि बहुत ही, अगर हम बात करें, कॉमन सी बातें हैं जो कि जानना चाहते हैं सभी लोग। और यहाँ पे भी इनका भी यही सवाल है रोहित जी का। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप कंटेंट कहाँ से लेंगे, आर्टिकल कहाँ से लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूल्स की मदद से आर्टिकल लेते हैं, लेकिन जो टूल्स होते हैं वो बेहतरीन टूल्स नहीं होते हैं। क्या करते हैं कि फ्री वाले टूल्स ले लेते हैं और वहाँ पे उसे रीराइट करते हैं, स्पिन करते हैं और सोचते हैं कि एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बेहतरीन कंटेंट आप दें, हाई क्वालिटी कंटेंट दें। हाई क्वालिटी कंटेंट का मेरा मतलब ये है कि आप बेहतरीन तरीके से खुद से आर्टिकल लिखें। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि खुद से ही कंटेंट लिखने पड़ेंगे, आपको यहाँ से कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास पैसे हैं
आपने बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स खरीद रखे हैं, बहुत अच्छे से प्लगइन्स हैं, तो बिल्कुल आप जो है कि उन प्लगइन के माध्यम से अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करिए कि आप जो है कि बेहतरीन तरीके से खुद से लिखिए, जो भी आर्टिकल लिखिए खुद से लिखिए, क्योंकि जो मेहनत करने में मज़ा आती है, जो आप देखेंगे मेहनत करके लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं, और जो ट्रिक यूज़ करते हैं, शॉर्टकट जो कि रास्ते लेते हैं, वो जो है कि हमेशा जो है कि अपनी ब्लॉगिंग करियर में या फिर किसी भी जॉब में अगर हम बात करें वो फेल होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको बताऊँ, कंटेंट आप खुद से लिखिए। और कंटेंट कैसे लिखना है, आपको खुद से बोल के लिखना है या फिर जो है कि आप टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और जिस पे आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बेहतरीन नॉलेज है, उसी के ऊपर आपको कंटेंट देना है जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सके। तो हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। जो सेकंड प्रॉब्लम फेस करता है यूज़र कि उसे पैसे कब बनते हैं, कब वो इनकम कर सकता है, $100 तक कब पहुंचता है। अगर हम बात करें एक शुरुआती ब्लॉगर है, अभी ये स्टार्ट कर रहा है रोहित जी, तो इसका सवाल यही हो सकता है कि ये $100 तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहला सवाल ज़्यादातर लोगों का होता है कि हम $100 कब कमाएंगे। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि आप अगर स्टार्ट करें तो आपको क्या लगता है कि आप $100 कब तक कमा सकते हैं। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपको क्या लगता है कब तक आप इस ब्लॉगिंग करियर में जो है कि $100 पहला पेमेंट कब आप ले पाएंगे, आपको क्या लगता है? अभी तो वैसे कुछ बोल नहीं सकते। ज़्यादातर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमको आर्टिकल भरने पड़ेंगे, और आर्टिकल ऐसे भरने पड़ेंगे जो रैंकिंग हो गूगल पे। अगर रैंकिंग ही नहीं होगा, व्यूअर्स नहीं आएंगे, क्लिक्स नहीं मिलेंगे। मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ट्रैफिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि इनका भी कहना यही है कि अगर आप $100 तक पहुँचना चाहते हैं, मेरा मानना यही है कि अगर आप $100 तक पहुँचना चाहते हैं तो ट्रैफिक मैटर करता है। अगर ट्रैफिक आपके पास, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपकी कोई एक आर्टिकल रैंक कर गई है, गूगल में इंडेक्स कर गई है, तो बहुत ही कम समय में आप $100 कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक बिगिनर ब्लॉगर है, आप सपोज करिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक आपको लग जाएंगे। अगर आप जो है कि एक स्मार्ट तरीका यूज़ करते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला है, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इनके पास हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ इनको जो है कि गाइड कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरा जो, अगर हम बात करें, अंदाज़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इनकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 100% मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, तो 2 से 3 महीना मैक्सिमम जाएगा इनका पहला पेमेंट आने में। तो जो, अगर हम बात करें, एक प्रोफेशनल टीचर होता है या फिर कोई भी गाइड करने वाला होता है जो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लॉगिंग के बारे में गाइड कर देता है, ट्रैफिक कैसे लाए उसके बारे में गाइड कर देता है। कि आप सबको पता है ब्लॉगिंग करियर में अगर सक्सेस होना है तो मैक्सिमम ट्रैफिक लाना, और मैक्सिमम ट्रैफिक का मतलब ये है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होना। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम ब्लॉगिंग करियर में एडसेंस अप्रूवल लें। तो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तभी आप अर्निंग कर पाएंगे, तभी आपका $100 कंप्लीट होगा। तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में क्या क्या दिक्कत आती है? जैसे कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। अभी वेब मास्टर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए छोटी मोटी चीज़ें पर ध्यान देना है। नहीं तो अगर वो भी नहीं ध्यान देंगे, हमारा एक भी आर्टिकल अगर वहाँ पे इंडेक्स नहीं हुआ तो ये सब भी इशू आएगा। अगर आर्टिकल कॉपी है तो भी एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। अगर हम कोई भी इमेज उठाते हैं, वो भी कॉपीड इमेज है, तो भी एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम लो लेवल का और कम वर्ड्स का लिख रहे हैं तो भी एडसेंस अप्रूवल नहीं करता है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है अप्रूवल लेने में, कहाँ पे आप फंस रहे हैं? क्या आपको लो कंटेंट ऐसा बार बार एरर आ रहा है, बार बार अप्रूव नहीं हो रहा, क्या दिक्कत होती है अगर फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हैं? आपने तो कई बार एडसेंस के लिए अप्लाई किया, तो क्या दिक्कत आई आपको? अब तक मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रहा है कि लो कंटेंट बता रहा है। हर बार जितनी बार भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें बार बार लो कंटेंट बता रहा है, और ये बता रहा है कि वेब मास्टर के गाइडलाइन के अंडर में जाइए। तो अभी जैसे कि दीपक जी हैं, उन्होंने सॉल्व किया, उसमें इशू ये था कि वहाँ पे 2 टाइप के बने हुए थे, एक HTTP और एक HTTPS। और जो गूगल वो मतलब इंडेक्स किया था वो HTTPS इंडेक्स किया था, और गूगल जो रीड कर रहा था वेब मास्टर से वो रीड कर रहा था HTTP। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो आज जैसे कि दीपक जी ने फिक्स कर दिया है HTTPS, और मुझे लगता है कि जल्दी एडसेंस अप्रूव हो जाएगा।
सो गाइस, इनका कहना है कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में एरर का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वेब मास्टर हो गया या फिर अगर हम बात करें गूगल एडसेंस हो गया, तो उसमें मल्टीपल एरर्स आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइट डाउन और अनअवेलेबल का मैसेज आता है, कई बार हमें एरर आता है कि लो कंटेंट का। तो अभी जो रोहित जी जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो लो कंटेंट का जो है कि इनको जो है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करना है मैंने इनको बता रखा है और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग करियर में जल्द से जल्द सफल हो सकें और कम से कम कुछ अमाउंट यहाँ से अर्न कर सके। जो पहला पेमेंट है, जो $100 का पेमेंट है, वो कम समय में ये कमा पाए, क्योंकि $100 तक जब हम पहुँचते हैं तो जो हमारी खुशी होती है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, वो अलग ही लेवल का देखने को मिलता है। और ज़्यादातर कोशिश यही होनी चाहिए, जो लोग भी अगर ब्लॉगिंग करियर में वो अपना पहला पेमेंट निकाल पाएँ, जिससे उनको मोटिवेशन मिले। तो मेरा भी यही मकसद है कि आप जो है कि बेहतरीन तरीके से काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल रहे हैं तो बार बार एडसेंस के लिए ना जाए, बार बार आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए नहीं अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी एरर आते हैं उस एरर को आइडेंटिफाई करिए। जैसे कि इन केस में अगर हम बात करें तो रोहित जी को एरर आया था लो कंटेंट का, तो उसे फिक्स करने का तरीका क्या था कि HTTPS में जो आ रहे थे उस HTTPS को मैंने जो है कि उसे कन्वर्ट किया। जैसे पहले जो था वेब मास्टर में HTTP के जरिए जो है कि वहाँ पे इंडेक्स था, अब मैंने उसको HTTPS में इंडेक्स करवाया और HTTP वाला उसको मैंने रिमूव किया। फिर जाके इनके जो कि कंटेंट वहाँ पे जो भी है वो शो होना शुरू हुए, जो कि एग्जैक्ट तरीके से सही तरीके से वेब मास्टर को डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, जो कि सारे कंटेंट तो सही थे, जेन्युइन थे, इन्होंने खुद से लिखा था, फिर भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से बार बार लो कंटेंट, वेब मास्टर जो है कि गाइडलाइंस का और इस तरीके के एरर हमें देखने को मिलता था। तो वो अभी फ़िलहाल फिक्स हो चुके हैं और हम उसे फिर से रीअप्लाई कर दिए। जैसे अप्रूव हो जाएगा मैं आपको इनकी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। और वेबसाइट का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेबसाइट कैसे दिख रही है, किस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप भी अपनी ब्लॉगिंग करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत कम समय में अपनी ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस हो सकते हैं। तो ज़रूरी होता है जो समस्याएँ आती हैं नए ब्लॉगर को उसके बारे में जानना। तो इन्हें जो कि एडसेंस अप्रूवल में जो समस्याएं आ रही थी उसके बारे में हमने बात कर लिया। और जो अगर हम बात करें कि जो कुछ भी अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग में या फिर ऐसा कुछ इशू आता है तो उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से वेबसाइट को डिज़ाइन करवाएं, ज़रूरी नहीं है आप किसी को पैसे दें, आप फ्री में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब की वीडियोज़ देख के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो कोई अगर आपको सिखाने वाला है, कोई अगर आपको गाइड करने वाला है तो उनकी मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। और जैसे कि मैं रोहित जी का मदद कर रहा हूँ, इनका मतलब ये है कि बहुत कम समय में इनकी इनकम आएगी और मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगा, इनकी इनकम प्रूफ आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। एक ना एक दिन बहुत जल्दी इनकी इनकम आने वाली है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम समय में इनकी ब्लॉगिंग की इनकम मैं यहाँ से शुरुआत करके देने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं रोहित जी को इसके अलावा क्या क्या और प्रॉब्लम, क्या क्या और समस्याएं आ सकती हैं और फिर उसके बाद जो है कि हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रोहित जी आप ये बताइए कि एक ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस होने के लिए आपको क्या लगता है कि यूज़र को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? अगर आप जो है कि नए नए आए हैं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप सक्सेस हो जाए? आप कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट, कुछ ऐसा कुछ करना चाहेंगे क्या? आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखना पड़ेगा सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखना है और अच्छा सा थंबनेल बनाना है और अच्छे से जो भी फ़ोटोज़ हैं सब अच्छे से डिज़ाइन करके डालना पड़ेगा। और जो कि नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं करना है, कहीं से कुछ ऐसा कुछ आपको मतलब कहने का मतलब यही है कहीं से किसी की कॉपी ना करें, खुद का लिखें और बेहतरीन तरीके से डिजाइन करें। जितना बेहतरीन तरीके से अपने आर्टिकल को प्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोगों के सामने वो हमें करना चाहिए। तो रोहित जी का कहना यही है कि जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से उसे प्रेजेंट करें और ऐसा थंबनेल बनाए, क्लिकेबल थंबनेल बनाए कि कोई भी आर्टिकल को देखे तो तुरंत उसके ऊपर क्लिक करके अंदर एंट्री मारे। ये भी आपका अगर हम बात करें कि मेन पॉइंट है ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस होने के लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी आर्टिकल रैंक कर रही है किसी पोजीशन पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे रैंक कर रही है और आपने थंबनेल जो डाल रखा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने यूज़ कर रखा है, तो क्या होगा कि किसी को नोटिफिकेशन भी जाता है या कुछ भी जाता है ईमेल के माध्यम से तो वो थंबनेल देख के क्या करता है, क्लिक मार के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपकी आर्टिकल रैंक करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है ट्रैफिक लाने का।
और अगर आपका थंबनेल क्लिकेबल होगा तो बहुत जल्दी आप ट्रैफिक गेन करेंगे, बहुत जल्दी आप इनकम करेंगे। और ट्रैफिक कैसे गेन करना है, ट्रैफिक की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये आने वाले वीडियो में बात करेंगे। हम इन्हीं से बात करेंगे एक और वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं और ट्रैफिक लाने के लिए क्या क्या समस्याएं जो कि फेस करनी पड़ती है नए ब्लॉगर को, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।